नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम या सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे किसका, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम का, जो आपका नवंबर में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की पूरी जो है आपकी संभावना बनी हुई है। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का, जो आपका वॉल्यूम 3 होने वाला है। 1 और 2 दोनों जो है आपका प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपका वहाँ पे दे दिया गया है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 9 देखेंगे। इसका पहला सेट जो है 2 नंबर अपलोड कर दिया गया था, आज हम लोग 9 देखेंगे। 9 इसलिए देखेंगे क्योंकि 2 के बाद 3 होता है, लेकिन हम 2 के बाद 9 डाल रहे हैं। 9 इसलिए डाल रहे हैं कि हम लोग जो है अपने लाइब्रेरी में 2 के बाद 9 ही सेट मारे हैं, तो जैसे जैसे वहाँ पे हम लोग मारेंगे सेट, वैसे तरह से आपको भी सेट दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो हम लोग रीजनिंग की बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो है बात करेंगे जीके जीएस का। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस में ही आपका रिजल्ट होने वाला है। 75 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का है, याद रखिएगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है 11 में कि सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन कह रहा था कि सरकारी योजना यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, तो किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, लेकिन यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा कि ये अंतर्गत आएगा अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और 13 जनवरी 2016 को याद रखिएगा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नामक एक नई फसल बीमा नीति की शुरुआत किया था। कब किया था, तो 13 जनवरी 2016 को। तो ये भी डेट आप याद रखिएगा। और साथ में आपका अनुच्छेद पूछेगा, तो अनुच्छेद 48 के तहत पूछेगा कि किस में है, तो ये संविधान के नीति निर्देशक तत्व में है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर जो है आक्रमण किया था, तो ये आपको किया था चोल। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला है कि आबनुस, महोगनी और शीशम के जो पेड़ हैं, ये किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है, तो ये जंगल आपका होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये सब जो है आपको उसी मतलब जंगल में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, कौन कौन, तो आबुनुस, महागनी और शीशम के जो पेड़ होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ का हिस्सा हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर एनएनपी से कह रहा है कि घटाया जाता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की जब गणना करना हो तो किसे बाजार मूल्य पर एनएनपी में से जो है घटाया जाएगा, तो ये आपको घटाया जाएगा निवल अप्रत्यक्ष कर को, याद रखिएगा। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और एनएनपी बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, ये पूछता है, आपका फॉर्मूला है एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस आपका होता है मूल्यह्रास, याद रखिएगा, मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद आपका 49 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है, तो हिमालय के जो गिरिपद है उस पर आपका वन पाया जाता है पर्णपाती वन। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव जो है आपका गणेश उत्सव का आयोजन किया गया, तो सबसे पहले आपको लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1893 ईस्वी में। ठीक है, गणपति, और वहीं शिवाजी की बात करेगा तो 1895 ईस्वी में। दोनों आपका बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा किया गया था। ठीक है, गणेश उत्सव कब हो गया, 1893, शिवाजी 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है, भारत सरकार के द्वारा जो है कब स्थापित किया गया था, तो ये आपको स्थापित किया गया था 1972 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहस्थ मेला
उज्जैन में किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर है, इसलिए हम लोग क्षिप्रा मार के आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उर्वरक का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है आपका, वहाँ उर्वरक का प्रमुख उत्पादक नहीं माना जाता है। ऐसे जीन जो कीटाणुओं के प्रति जैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, कहाँ पे वह स्थित होते हैं? तो ये आपको प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि कौन उदासीन एमिनो अम्ल नहीं है? इसमें कह रहा है कि उदासीन एमिनो अम्ल नहीं है, तो इसमें आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा क्या? एलनिन। एलानिन। एलानिन जो है आपका एक उदासीन एमिनो अम्ल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कितना? 23 में देखिए हम दिया है कि एक फोटॉन का तरंग दैर्ध्य 2.2 गुना 10⁻11 मीटर है, तो फोटॉन का संवेग क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग उड़ा दीजिए, 3 गुना 10⁻23 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका दिया है एक कार ए प्रारंभ से त्वरण ए से चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकंड के पश्चात कह रहा है कि कार बी त्वरण 2 से चलना प्रारंभ करती है, तो 5 सेकंड में दोनों कारों के समान दूरी तय करती है। ठीक है, 5 सेकंड में। तो A1 और A2 यानी कि दोनों का त्वरण का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो ये अनुपात हो जाएगा 5:9। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे दिमाग में याद कर लीजिएगा, बनाने वाला झंझट मत रखिए। एथिल एल्कोहल एवं मेथिल एल्कोहल में विभेद किया जाता है, तो एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में कह रहा है कि डिफरेंट किया जा सकता है, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा, याद रखिएगा आयोडोफॉर्म परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है मैथ का सवाल, तो मैथ का सवाल आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, लगा लीजिएगा और बोलिएगा, तो हम इसका जो है टेलीग्राम लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हम जो है आपको इसका PDF जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है भारत का सबसे लंबा झील है? क्वेश्चन कह रहा है 41 का, तो वेवनाथ झील, याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा झील है। यह केरल में है और यह एक लैगून झील के नाम से, मतलब लैगून झील है, नाम से नहीं, लेकिन पूछेगा कि कौन सा एक लैगून झील है, तो वेवनाथ झील आपका लैगून झील है, यह केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस पर कौन देंगे? भारत के राष्ट्रपति। वहीं 15 अगस्त की बात कहेगा तो हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 43 का रहा है कि गीता की पुस्तक मंत्रों में वेद या गीता का योग भी कहा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस वेद को गीत की पुस्तक और मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? तो ये आपको बोलाता है सामवेद को। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है तैयार किया गया है? यानी कि वित्तीय विवरण किसको कहते हैं? बजट को। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 112 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए कह रहा है कि किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1919 और 1922 ईस्वी के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि RU से यानी कि रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रूसा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC की स्थापना कब किया गया? तो ये आपको किया गया था 1952 में NDC की स्थापना। डेट पूछेगा तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल के दौरान मुर्दवेलन और अरायर की उपाधि थी, तो किसकी उपाधि थी? तो धनी भूस्वामियों की। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्य जो है शामिल किया गया है? तो शक्ति और कार्य जो है भाग आपका 14 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह आपको हुआ था 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा
कब हुआ था? 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश शासन के विरोध इसमें हुआ था, याद रखिएगा। अब बस्तर विद्रोह को याद रखिएगा कि भूम काल के नाम से इसको जाना जाता है, भूम काल के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक प्रोटॉन, थोड़ा सा छोटा कर देता है ताकि ऑप्शन भी दिखे। एक प्रोटॉन को कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसके अनुसार कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो इस पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? तो कागज के तल के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि एक सीधी धारावाही चालक के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? 52 का। तो इसमें कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती है, तो ये आपका सही कह रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है कि जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पे दोनों आपका राइट दिया गया है वहाँ पे। ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, डी नंबर। सॉरी, चुंबक की प्रबलता जो है घटती जाती है जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ प्रबलता बढ़ती नहीं है, घटती है। हमको समझ में आया कि घटती है, इसीलिए हम बोले कि सही है। यहाँ पे गलती हो जाएगा, जहाँ घटती रहेगा तो आपका सही होता। ठीक है। चलिए यहाँ पे चुंबक क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है, ये कथन आपका सही दिया गया, यानी कि 1 और 3 आपका सही है। वहाँ बढ़ती की जगह अगर घटती रहता तो वो भी स्टेटमेंट सही हो जाता। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक क्षण चुंबक कह रहा है कि किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो दिशा का नाम याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर। निम्न में से कह रहा है कि कौन विद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया है? तो उदाहरण आपका है H2O प्लस H2O यहाँ पे बनेगा तो H2 प्लस O2, ये जो है आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखिए दिया है कि भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। जब उसने मिट्टी के पीएच मान की जांच कराई तो पाया कि लगभग 11.6 था। ठीक है। वह अपने कृषि क्षेत्र के मिट्टी के उपचार के लिए कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक का जो है उपयोग कर सकता है? तो ये आपका Al2SO4 का होल थराइड जो है इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, ये भी मैथ का है, इधर भी मैथ का है। चलिए रीजनिंग है, सब वीडियो को पॉज करके लीजिएगा और आप लोग सारा बना लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिएगा तभी समझ में आएगा। आरबीआई ने कहा है कि किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग्स को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दिया था? तो ये आपको कब दिया था? तो याद रखिएगा ये आपको 2016 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का एक उद्देश्य क्या है? तो ये एक उद्देश्य आपको हो जाएगा कि पर्यटन और अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना, ऑप्शन ए। अगला है कि आगरा के किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये आपको कौन कराया था? तो शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक जो है समाप्त हो जाएगा? तो ये आपको 1947 ईस्वी के अधिनियम के तहत। कह रहा है कि अनुच्छेद का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का कह रहा है कि विशेषता से आपको संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 352 से 360 तक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरबा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो गरबा आपको पड़ता है गुजरात का एक लोक नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया भी था। नई दिल्ली कह रहा है कि किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये आपका उत्तर रेलवे जोन का। सिंधु नदी की कह रहा है कि कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो ये कौन सा है? तो याद रखिएगा ये आपका है ब्यास नदी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है?
तो ये आपको होता है शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या से। निम्नलिखित में क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं के का संग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपको अवर्णी लवक। क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अवर्णी लवक। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक सब उससे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये आपको होता है स्क्लेरन काइमा। चलिए 84 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, जो 7 रंगों का मिश्रण है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्या होता है? तो उसका परिक्षेपण होगा कि यह श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है अपवर्तनांक। तो जिसका प्रकाश की चाल सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो 84 का हो जाएगा आपका बॉल, एप्पल। ये देखिए इसका चाल सबसे कम है तो इसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होगा। इधर देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, इधर भी मैथ का सवाल है। चलिए इधर आपका रीजनिंग मैथ सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कौन सा अधिनियम जो है 3 सूची के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो ये आपको कौन करता है? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 3 सूचियों में जो बांटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों का विभाजन आपको 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। 102 में कह रहा है कि किस एक कारक निम्नलिखित में से किस एक औषधि पौधा माना जाता है? तो ये आपको नीम को। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के होती हैं, क्या होती है? तो याद रखिएगा कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। वायुमंडलीय दाब और वेपोराइजेशन जो होता है एक दूसरे के आपका व्युत्क्रमानुपाती आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 104 में कि गोदावरी नदी के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो घाट प्रवाह इसकी एक सहायक नदी में से एक है। घाट प्रवाह आपका गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। घाट प्रवाह हो गया, माल प्रवाह हो गया, दूध गंगा हो गया, भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, मूसी हो गया, ये सब आपका कृष्ण की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे कर लीजिए कृष्ण की सहायक नदी। कह रहा है कि कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ की भाषा है? आपका तमिल हो जाएगा। खाली स्थान का रहा है कि पास में माइक्रो फाइनेंस का विनियमित करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो यह अधिकार जो है आपको दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक को। इनमें से कह रहा है कि कौन भूकंपीय तरंगों का प्रकार है? तो पी तरंगे जो होती हैं आपको भूकंपीय तरंगे होती हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार का होता है। पी तरंगे जिसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है, एस तरंगे जिसको द्वितीय कहा जाता है, और एल तरंगे जो होती है उसको धरातलीय तरंग बोला जाता है। याद रखिएगा PSL 3 गो हो गया भूकंपीय तरंगे। कह रहा है कि मौर्य समाज का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य समाज का अंतिम राजा आपको था बृहदर्थ। भारत के कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय इसका 28 जनवरी 1950 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपको हरि लाल जे कनिया। निम्न में से कह रहा है कि क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो आपका मौलिक कर्तव्य ये आपको 1950 का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कह रहा है कि यहाँ पे आपका सही दिया गया है? ठीक है, तो कौन सही हो जाएगा? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण विपरीत दिशा में जो है अपने पथ का पुनः अनुरेखण करती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। तो ये भी आपका सही है। और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो ये भी आपका कथन जो दिया गया है राइट दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है 112 का? तो यहाँ पे सत्य होगा कि पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपका यहाँ कथन जो दिया है सी नंबर आपका राइट दिया गया है। खट्टा दूध में कह रहा है कि कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? तो खट्टा दूध में आपको लैक्टिक अम्ल मौजूद रहता है।
और अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट के अभी हमको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट करने में आपका पैसा वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और कमेंट में थोड़ा सा कमेंट भी आप लोग किया कीजिए, क्योंकि कमेंट देखते हैं कि देखने के लिए तो बहुत लोग देखता है, लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है, ठीक है। और लाइक बटन को भी आप लोग प्रेस किया कीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं उसकी कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो याद रखिएगा कि यह आपका जो टूथपेस्ट होता है वह आपका क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब दो आयनों का विनिमय होता है तो निम्न में से कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जब दो आयनों का विनिमय होगा तो इसमें आपको विस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, इधर भी आपका मैथ का है। एक घनाभ में कह रहा है कि कितनी सीधी रेखा होता है, तो आपको 12 होता है। कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए, ये तो रीजनिंग का सवाल है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी रीजनिंग का है, इधर भी आपका रीजनिंग का है। चलिए इधर आपका होगा। चलिए कह रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता, यह किस देश के द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया था। तो किस देश के द्वारा पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि यह देश आपको हो जाएगा स्पेन से। लेक किस देश की मुद्रा है, तो लेक जो है अल्बानिया की मुद्रा है, याद रखिएगा लेक, ठीक है। और अल्बानिया की राजधानी आपका कहाँ पे है, तो तिराना। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे आपको रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ICDRI का 6ठा संस्करण करा के आयोजित किया गया था। तो ये आपको आयोजित नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सूरत को और इंदौर को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। दक्षिण भारत का संस्कृति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये आपको दक्षिण भारत का याद रखिएगा कि हैदराबाद में किया गया है। 37 में यहाँ कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो अरिंदम बागची को जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में है, तो सिंकुला पास आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय मंत्रालय के केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या रखा गया है, तो ये आपका पोर्टल का नाम है न्याय विकास पोर्टल। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया, तो ये आपको किया गया है शेन वाटसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तपेदी की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है, तो BCG का, ठीक है, आपका हो जाएगा BCG हो जाएगा। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है निम्न में क्या कहलाती है, तो ये आपको कहलाती है फेफड़ों का आयतन। कौन सा जीव कह रहा है कि संक्रमण को रोग के कारण होते हैं, तो आपको कृमि भी होता है, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा आमाशय को प्रभावित करता है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन जो है आमाशय को आपको प्रभावित करता है, तो कॉलिक जो है आमाशय को प्रभावित करता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कह रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है आपका उत्सर्जित होता है, तो ये आपको एड्रेनलिन होता है। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, इधर भी मैथ का सवाल दिया गया है। चलिए यहाँ भी आपका मैथ का है, तो इसको लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही आपको वीडियो यदि प्रैक्टिस सेट आपका 10 अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और चैनल को जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो इसमें आपका प्रैक्टिस सेट आप लगाना चाहते हैं कि सर ये इस प्लेटफॉर्म का हो चाहे आपका किसी भी प्रकाशन का हो, आप एक बार कमेंट कीजिए, आपका सारा यहाँ पे, और किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है। चलिए।